Hello बच्चों, let's read this question and this question says the equivalent mass of potassium permanganate in alkaline medium is option A molar mass divided by 5, option B molar mass divided by 3, option C molar mass divided by Hello बच्चों, let's read this question and this question says the equivalent mass of potassium permanganate in alkaline medium is option A molar mass divided by 5, option B molar mass divided by 3, option C molar mass divided by 2 and option D molar mass itself. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किसकी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is the number of electron gained or lost by an element, gained or lost by an element। ऑक्सीडेशन नंबर, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहा है वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एल्कलाइन मीडियम। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4 और इसको अगर एल्कलाइन मीडियम में हो तो क्या हुआ, तो 2KMnO4 एल्कलाइन मीडियम 2KOH बेसिक मीडियम। ओके, तो एल्कलाइन मीडियम है KOH, तो इससे क्या बनेगा 2K3MnO4 प्लस H2O प्लस O, ये एक नेसेंट ऑक्सीजन होती है O। देखिए अब हम निकाल सकते हैं मोलर मास, इक्विवेलेंट मास जो है हम इसका निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं Mn का, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट KMnO4 में क्या हुआ, देखिए K का कितना हुआ, पोटेशियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn का निकालना है, इसको मान लिया X, उसके बाद 4 ऑक्सीजन है 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 0 इसीलिए क्योंकि ओवरऑल चार्ज KMnO4 पर 0 है। इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा +1 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 8 माइनस 7 इज इक्वल टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Mn का KMnO4 में। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट है K3MnO4, तो हमको K3MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं, तो 3 पोटेशियम है 3 इंटू +1, पोटेशियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +1, Mn का कैलकुलेट करना है X, 4 ऑक्सीजन है 4 इंटू -2 फॉर ईच ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आएगा +-8 इज इक्वल टू 0 एंड X इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है 5, तो ये कितना है +7 है रिएक्टेंट में और ये कितना आ गया +5, तो Mn का ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है +7 से लेके +5 हो रहा है। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, देखिए इक्विवेलेंट वेट निकालना है KMnO4 का, तो इक्विवेलेंट वेट निकलेगा वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन, डिवाइड बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है, तो Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है K2, देखिए ये K3MnO4 नहीं होता है, यहाँ पर K2MnO4 होता है, ये जो बन रहा है ये K, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए K2MnO4 2 इंटू +1
उसके बाद +2 प्लस x माइनस 8, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू +6। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, +7 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, मतलब सिर्फ 1 का चेंज हो रहा है। तो मोलर मास कितना है, मोलर मास उतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं हुआ। तो मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई 1। तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा, मोलर मास डिवाइड बाई 1। तो मोलर मास में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ potassium permanganate in alkaline medium will be molar mass itself. Correct answer for this question is option D. I hope you understood it well. Best of luck.